नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार आप लोग के बीच एक बार फिर से उपस्थित हो चुका हूं। कल हम लोगों ने पढ़ा था 2 डिजिट वाला कोई भी स्क्वायर निकालना रहता है, हम लोग कैसे निकालते हैं। उसके लिए हम लोग 50 को बेस मानते हैं। 50 का स्क्वायर होता है 25, तो 50 में से जितना कम रहता है 25 में से उतना घटा देते हैं, और जितना कम रहता है उसी का स्क्वायर कर देते हैं। और लास्ट डिजिट फिर हम लोग देखे थे 100 का बेस मान के। 100 वाला में क्या होता था कि 100 से जितना अधिक रहता था हम लोग 100 में उतना जोड़ देते थे। जैसे 102 है तो 100 से 2 ज़्यादा है तो 2 उसमें जोड़ देंगे तो 104 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 होगा तो 10404 10404 उसका आंसर हो जाता था। उसी प्रकार आज हम लोग कोई भी संख्या का अगर निकाले रहेगा 3 डिजिट रहे, 4 डिजिट रहे, 5 डिजिट रहे, वो भी हम लोग बहुत ही आराम से सीखेंगे। उसके अलावा रूट के अंदर जो स्क्वायर फाइंड करने का रहता है वो भी मैं आज आप लोग के बीच बताऊंगा। आप लोग थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से और समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके लिए अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ से अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आप लोग को सीखने में मदद मिलेगी। आप लोग अपना कैलकुलेशन को 10 गुना स्पीड कर सकते हैं। क्वेश्चन देख के आप लोग ओरली क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए, आप लोग का बहुत मदद मिलेगा यहाँ से मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट के अनुसार से। तो चलिए मैं आप लोग के लिए क्लास स्टार्ट करता हूँ। कल हम लोगों ने बताया था कि थोड़ा सा उसका ओवरव्यू मैं बता दे रहा हूँ। 50 को हम लोग बेस मानते थे तो 50 का स्क्वायर होता था 2500। तो 25 को हम लोग कंसीडर करते थे, इधर 2 जीरो का नहीं। तो मान लीजिए यहाँ 47 है तो 50 से कितना कम है, ये माइनस करेंगे तो 3 कम, 50 से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर मेरा कितना होता है 09। 3 का स्क्वायर 09। अगर एक डिजिट में आता है तो हम लोग 2 डिजिट उसको मेंटेन करने के लिए लगाते हैं तो एक जीरो लगा दिए, 09 हो गया। उसके बाद 50 से ये 3 कम है तो 25 में 3 घटा देंगे, 25 में 3 घटाने से कितना आ जाएगा 2209। ये इसका आंसर हो गया। कल तो मैं बता चुका था ये सब, एक बड़ा डिजिट वाला बता रहा हूं। जैसे 106 100, अब यहाँ 100 का बेस मान के चलते हैं। ये तो 50 वाला हो गया, यहाँ 100 वाला हो गया। 100 में क्या होता है, अगर 106 है 100 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है तो 106 में 6 जोड़ देंगे तो 112 हो जाएगा। और कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 12, 6 6 36, सॉरी 6 का स्क्वायर 36। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से बहुत आसान है। आप लोग कल का मेरा बताया हुआ वीडियो देखिएगा, वहां से आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। अभी मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे भी पढ़ाना, आगे की क्लास लेना है। कल का क्लास में पूरा नहीं ले पाया था, कुछ तकनीकी खराबी आ गया था मोबाइल में ही, जिसकी वजह से मुझे क्लास बीच में ही रोकना पड़ा था, नहीं तो ये क्लास में कल ही ले लेता आप लोग के लिए। अब मैं कोई भी 3 डिजिट, जैसे 312 है, 312 को हमको स्क्वायर करना है तो 312 का स्क्वायर किसी को याद नहीं रहेगा, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन अगर याद रहता तो अच्छी बात है, नहीं याद रहने पे हम लोग क्या करेंगे उसको देखेंगे। अब हम लोग यहाँ ब्रेक करेंगे, या तो आप 31 का स्क्वायर जानते होंगे तो ब्रेक कर सकते हैं, या तो फिर 12 का स्क्वायर जानते हैं तो ब्रेक कर सकते हैं। तो 12 का ही स्क्वायर हम लोग के लिए सुविधा है, इसको 2 जगह ब्रेक करेंगे, 3 में और 12 में। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 144 मैं आप लोग को बताया था, एक डिजिट वाला रहता है तो हम लोग 2 डिजिट में मेंटेन करते हैं, और 2 डिजिट वाला रहेगा तो उसको लोग 4 डिजिट मेंटेन करेंगे। तो 3 डिजिट ऑलरेडी है, एक जीरो यहाँ लगा देंगे, 4 डिजिट हो गया। ये मेरा 4 डिजिट हो गया। 12 का स्क्वायर 144। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 09। 3 का स्क्वायर 09। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, अब तीनों को आपस में गुना करना होता है। 12 दूना 24, 24 तिया 72, 12 तिया 36, 36 दूना 72, 3 दूना 6, 12 6 72। तो आप लोग जैसे भी आप लोग को सुविधा होता है वैसे आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ 2 डिजिट ब्रेक किए हैं, राइट हैंड साइड में 2 डिजिट है, 2 डिजिट छोड़ के हमको 72 लिख देना है। 2 डिजिट छोड़ के 72 लिख देंगे और जोड़ देंगे 4 4 2 1 3 7 और यहाँ 9। अगर आता तो इधर और भी बढ़ सकता था, लेकिन इतना में मेरा हो जा रहा है 97344। अब इसको मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं, ऐसा ना हो कि हड़बड़ी में मैं गलत पढ़ा दूं और ये हो जाएगा। मैं क्रॉस चेक कर ले रहा हूं थोड़ा सा। 312 into 3 1 1 2
97344। देखिए मैं मोबाइल में क्रॉस चेक कर रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे कि एकदम हूबहू यही आंसर आया हुआ है 97344। ये 312 हो गया। अब और भी इससे बड़ा बड़ा संख्या का स्क्वायर आप लोग निकाल सकते हैं, जैसे 418 हो गया। 418 में हम लोग 41 का स्क्वायर नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग 4 का स्क्वायर जानते हैं। 4 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं, इधर 18 का भी जानते हैं। मैं कल बताया था आप लोग को कम से कम आप लोग को 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए कम से कम 30 तक का याद होना ही चाहिए। अगर ज्यादा आप लोग याद कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 30 तक याद होना चाहिए। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। 2 डिजिट है, 4 डिजिट मेंटेन करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 लिख दिए। अब क्या करना है, सबको गुना कर देना। 18 चौक 72 दूना 144। आपको पहाड़ा अगर याद होगा तो आप कैलकुलेशन फास्ट कर पाइएगा। मैं तो पहाड़ा में थोड़ा विशेष ध्यान देता हूँ बच्चा लोग को पढ़ाने के लिए, तो मेरा थोड़ा सा ठीक ठाक है। आप लोग भी ठीक करेंगे तो बेहतर होगा। 18 चौके 72, 72 दूना 144। अगर वैसे नहीं है तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 18 8 144। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ 2 डिजिट है, 2 डिजिट छोड़ के हम लोग 144 लिखेंगे। यहाँ पे 4 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया। ये मेरा 418 का परफेक्ट स्क्वायर है। ये आप लोग स्क्वायर निकालने के लिए सीख गए होंगे। इसे बड़ा भी डिजिट आप लोग ले सकते हैं, ये आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। और आप लोग को परेशानी होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। मैं आप लोग का समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा। 100% प्रयास करूंगा कि आप लोग का समस्या दूर हो जाए। आप लोग का स्क्वायर और क्यूब के प्रति तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अब मैं आगे आप लोग को स्क्वायर वाला बताता हूँ, जो रूट के अंदर में रहता है उसको हम लोग कैसे बताएंगे परफेक्ट स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर है वो कैसे पता करेंगे, अब मैं वो क्लास लेने जा रहा हूँ, आप लोग को बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, और हो सके तो आप लोग नोट डाउन भी करते जाइएगा। नोट्स नहीं बनाते जाइएगा तो बार बार वीडियो देखना आप लोग के लिए ठीक नहीं है। आप लोग नोट्स कॉपी बनाइए और नोट्स देखिए, नोट्स से आप लोग को बहुत फायदा मिलेगा। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे स्क्वायर। स्क्वायर में आप कोई भी संख्या का स्क्वायर ले सकते हैं। जैसे 1764 है, 1764 यहाँ रूट में दिया हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि 1764 किसका स्क्वायर होता है, तो उसके लिए मैं एक चीज बताता हूं। कम से कम इतना तो आप लोग को याद होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। इतना कम से कम आप लोग याद होना चाहिए। 1 से लेकर 10 तक का ही मैं बता रहा हूँ। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, हम लोग लास्ट का 2 डिजिट यहाँ पे गैप करेंगे। शुरुआत से लास्ट का 2 डिजिट गैप करेंगे और देखेंगे ये इसका यूनिट डिजिट जो है 4 वो किसके किसके बीच में आता है। यूनिट डिजिट 4 है, किसके किसके बीच में आ रहा है देखेंगे, या तो 2 का स्क्वायर में आता है, या तो फिर 8 का स्क्वायर में आता है, या तो 2 के स्क्वायर में आ रहा है, या तो फिर 8 के स्क्वायर में आ रहा है। इतना क्लियर है। या तो 2 का स्क्वायर में 4 आएगा लास्ट में, या तो 8 का स्क्वायर में आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या है 17 किसका किसका स्क्वायर के बीच में आता है, 16 का और 25, 16 और 25, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर के बीच में आएगा 17। हम लोग छोटा संख्या लेते हैं, 16 के बीच और 25 के बीच में 17 मेरा कंसीडर करेगा, तो हम लोग छोटा संख्या लेंगे। छोटा संख्या मेरा 4 है तो 4 ले लेंगे। या तो ये संख्या मेरा 42 का स्क्वायर होगा, या तो 48 का होगा। अब थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है, यहाँ 4 4 दोनों में आ गया। अब 4 से एक संख्या बढ़ा के हम लोग गुना करेंगे, 4 को 5 से गुना करेंगे, 4 5 20, कितना आ गया 20। 20 से 17 छोटा है कि बड़ा है, 20 से 17 मेरा 17 से मेरा 20 बड़ा है, 17 से 20 बड़ा है। लेकिन यहाँ 20 वाला हम लोग देखेंगे जो गुना करके आता है वो देखेंगे। 20 से 17 छोटा है तो छोटा संख्या मेरा स्क्वायर हो जाएगा। 17 से 20 से मेरा 17 छोटा है तो छोटा संख्या स्क्वायर हो जाएगा। अगर 20 से ये संख्या बड़ा रहता तो बड़ा संख्या स्क्वायर होता। फॉर एग्जांपल एक और मैं उदाहरण दे रहा हूं आप लोग को, इधर देखिएगा 31 36 है। कोई भी आप रेंडमली सोच सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। 31 36 है, मैंने क्या बताया, लास्ट को 2 डिजिट के लोग इधर गैप करेंगे और यूनिट डिजिट में देखेंगे 6 किसके किसके बीच में आता है। 6 4 का स्क्वायर में आता है और 6 का स्क्वायर में आता है। या तो इसका लास्ट डिजिट में 4 रहेगा या 6 रहेगा। ये तो क्लियर हो गया। और 31 देखेंगे, 31 किसके किसके बीच में आता है, 25 और 36 के बीच में आ रहा है। या तो 5 या 6 के बीच में, तो छोटा संख्या लेते हैं हम लोग, यहाँ 5 का होगा या तो फिर
या तो 54 का होगा या तो फिर 56 का होगा। अब दोनों में 5 5 आ गया, 5 को एक संख्या बढ़ा के गुना करेंगे तो 5 गुने 6 बराबर क्या हुआ 30। अब देखेंगे 30 से ये संख्या बड़ा है कि छोटा है, 30 से ये संख्या बड़ा है, क्योंकि यहाँ 30 है और यहाँ 31 है, बड़ा है तो बड़ा संख्या मेरा स्क्वायर उसका हो जाएगा। 31 36 का क्या होता है 56 का स्क्वायर मेरा 31 36 होता है। आप लोग इसी प्रकार से कुछ कुछ संख्या को आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। मैं दे रहा हूं आप लोग को होमवर्क के रूप में 2601 है, इसका स्क्वायर आप लोग निकाल के दिखाइएगा क्या होगा। 2601 हो गया, उसके बाद और स्क्वायर में 256 हो गया, 256 किसका स्क्वायर होता है ये हो गया। तो आप लोग ये सब बताइएगा, लेकिन यहाँ तो बड़ा और छोटा वाला मैं बता दिया हूँ, कंसेप्ट क्लियर कर दिया हूँ। बड़ा होगा तो छोटा, अगर गुना करने के बाद छोटा तो छोटा डिजिट होता है, गुना करने के बाद अगर बड़ा आता है तो बड़ा डिजिट होगा। लेकिन ये 256 एक ऐसा डिजिट है, इसमें अगर गुना करेंगे तो यहाँ बराबर आ जाएगा। बराबर वाला अगर कभी आ जाता है तो वैसे में हम लोग बड़ा संख्या को लेके चलेंगे। 256 वाला में जैसे मैं एक बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 256 वाला में तो 6 किसके किसके बीच में आएगा, 4 के बीच में और 6 के बीच में, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अंतिम डिजिट उसका शुरुआती डिजिट 4 होगा या तो फिर 6 होगा। अब 2 डिजिट तो यहाँ गैप हो गया, अब यहाँ 2 बचा है। 2 किसका किसका स्क्वायर के बीच में आता है, 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में, या तो यहाँ तो छोटा वाला कंसीडर करेंगे, या तो 14 होगा या तो 16 होगा। अब 2 को अब दोनों जगह 1 1 है तो 1 से बढ़ा के 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 2 आ गया। अब 2 तो यहाँ बराबर हो गया, ये भी 2 और ये भी 2, दोनों बराबर हो गया। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया। अब क्या करना होगा, दोनों जब बराबर आएगा तो हम लोग बड़ा संख्या कंसीडर करेंगे और यहाँ पे 16 इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, ये काफी इजी है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी संख्या रैंडमली सोचिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा कि मेरा बताया हुआ तरीका आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। इतना यहाँ लिखा हुआ है 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक का, सॉरी यहाँ पे मेरा 100 लिखा गया था जल्दी जल्दी बताने के चक्कर में। यहाँ 10 का स्क्वायर 100 होता है, मैं 100 लिख दिया था। खैर अभी मैं ठीक कर दिया हूं। अब मैं थोड़ा सा क्यों बताने का प्रयास करता हूं। यह स्क्वायर हो गया।